पाकिस्तान पर इस वक्त इंतहाई मुश्किल हालात चल रहे हैं। शायद ये हालात 1980 की दहाई से ज़्यादा मुश्किल हैं कि जब रशिया अफगानिस्तान तक पहुंच चुका था, गर्म पानी तक पहुंचने के लिए उसका अगला टारगेट पाकिस्तान था। पाकिस्तान ने इस वक्त तो हालात को बड़ी खूबसूरती से डील कर लिया था, लेकिन उसके असरात आज तक पाकिस्तान पे हैं। अब इस कशमकश के दौरान दुनिया भर के ममालिक भारत को जदीद तरीन हथियार फराहम करके पाकिस्तान के मुकाबले में मिलिट्री बैलेंस अपसेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो पाकिस्तान को किसी सूरत मंजूर नहीं। अभी आपने जो सुना उसमें पाकिस्तान की कूटनीतिक दुविधा और उसमें भारत की भूमिका के बारे में संकेत दिया गया है। यह दुविधा विश्व राजनीति में उभरते नए समीकरण तथा विशेषकर ईरान को लेकर है। विश्व में उभरते नए समीकरण तथा भारत की उसमें बढ़ती भूमिका की चर्चा वीडियो के अंत में करेंगे। उसके पहले आइए सुनते हैं इस वीडियो का अगला भाग। पाकिस्तान अपनी तारीख के नाजुक तरीन वक्त से गुजर रहा है। पाकिस्तान पर इस वक्त इंतहाई मुश्किल हालात चल रहे हैं। शायद ये हालात 1980 की दहाई से ज़्यादा मुश्किल हैं कि जब रशिया अफगानिस्तान तक पहुंच चुका था, गर्म पानी तक पहुंचने के लिए उसका अगला टारगेट पाकिस्तान था। पाकिस्तान ने इस वक्त तो हालात को बड़ी खूबसूरती से डील कर लिया था, लेकिन उसके असरात आज तक पाकिस्तान पे हैं। अब इस कशमकश के दौरान दुनिया भर के ममालिक भारत को जदीद तरीन हथियार फराहम करके पाकिस्तान के मुकाबले में मिलिट्री बैलेंस अपसेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो पाकिस्तान को किसी सूरत मंजूर नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की सालमियत की ज़ामिन है कर रहे हैं। अब पाकिस्तान को इसमें इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। अब पाकिस्तान को इस तारीख गली से बचकर निकलना है, क्योंकि मुकाबला सख्त और वक्त कम। हम हर दफ़ा कहते हैं कि पाकिस्तान नाजुक वक्त से गुजर रहा है, लेकिन बदकिस्मती से हर आने वाला बहरान पुराने बहरान से बहुत ज़्यादा खौफनाक होता है। क्या पाकिस्तान, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के क्वाड अलायंस के हमलों से बचने की सलाहियत है, काबिलियत है? तो हाल ही में हमने देखा कि इजराइल ने ईरान में कई धमाके, टारगेट किलिंग्स और सोफिस्टिकेटेड वॉरफेयर, इलेक्ट्रॉनिक कैपेबिलिटीज़ इस्तेमाल करके नुकसान पहुंचाया। लेकिन इस सारी सूरत हाल ने पाकिस्तान को भी मुश्किल में मुब्तला कर दिया। एक तरफ तो इजराइल और गल्फ ममालिक का ब्लॉक ईरान के खिलाफ तैयार हो चुका है, उसमें अगर पाकिस्तान इनकी ईरान के खिलाफ मदद नहीं करता तो मुश्किल में फंसता। अब दूसरी तरफ इंडिया, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया का क्वाड अलायंस चाइना के खिलाफ है, जिसमें पाकिस्तान इंडिया का हदफ है। अब पाकिस्तान को यह भी खतरा है कि भारत जदीद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़ अपने इत्तेहादियों से लेकर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। इस दो तरफा अलायंस से बचने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर गवादर पर मिलिट्री बेस बना चुका है, जो इस खित्ते में पाकिस्तान और चाइना दोनों के मफाद का बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ है। पाकिस्तान ये काम पहली दफ़ा नहीं कर रहा। 1958 में अमेरिका को पेशावर के करीब बड़ा बेर बेस 10 साल की लीज पर दिया था, उसमें पाकिस्तान का भी मफाद था, और ये सेंटर यूएस कम्युनिकेशंस फैसिलिटी के तौर पर इस्तेमाल हो रहा था, जिससे रशिया की काबिलियत और नीयत के हवाले से दुरुस्त मालूमात कबल अज़ वक्त मिल रही थी। लेकिन इसका भारत को ये फ़ायदा हुआ कि इसे रूस ने जौहरी समेत हर हथियार फराहम कर दिया और पाकिस्तान के खिलाफ उसको मजबूत किया। भारत का ईरान से हमेशा से ही कूटनीतिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। आप लोगों को ज्ञात ही होगा कि ईरान एक शिया बहुल देश है और भारत में शिया मुसलमानों का एक बहुत बड़ी संख्या है, जबकि इसके विपरीत पाकिस्तान एक सुन्नी मुस्लिम वर्चस्व वाला देश है। इसलिए पाकिस्तान का निकटतम पड़ोसी होने के कारण भी ईरान का पाकिस्तान से कभी भी रिश्ता सौहार्दपूर्ण नहीं रहा है। भारत में जितने भी पारसी समुदाय के लोग रहते हैं वे सभी ईरान से ही आए हैं। चीन ने जब वन बेल्ट वन रोड कार्यक्रम के तहत पाकिस्तान में सीपैक और ग्वादर पोर्ट को विकसित करने की परियोजना शुरू किया, उसी के समानांतर भारत ने ईरान से मिलकर इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जिसे INSTC भी कहते हैं, इसकी शुरुआत कर दिया था, जिसका मुख्यालय ईरान की राजधानी तेहरान में ही है और जिसका मकसद चारबहार पोर्ट से ईरान के रास्ते रूस तथा रूस से अलग हुए सारे देश जैसे आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, कजाकिस्तान आदि देशों को जोड़ना है। साथ ही अगले चरण में सेंट्रल एशिया के अन्य देश और यूरोप को भी जोड़ना है। चारबहार के रास्ते बिना पाकिस्तान को टच किए सीधे अफगानिस्तान से भी व्यापार शुरू हो गया
गया है। एक आंकड़े के अनुसार पिछले साल चाबहार पोर्ट की आय में 190% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ईरान को यह पता है कि चाबहार पोर्ट और INSTC अगर पूरी तरह ऑपरेशनल हो गए तो उसे भविष्य में कितना फायदा होने वाला है। लेकिन जब चीन से ईरान के नए ताल्लुकात की खबरें पिछले दिनों जब आई, लोगों ने यह कयास लगाना शुरू कर दिया कि भारत को ईरान ने चाबहार पोर्ट से अलग कर दिया है। पाकिस्तान में तो यह खबर विशेष रूप से रिपीट करके दिखाई गई। छोटी मोटी गलतफहमियों के बावजूद हकीकत यह है कि भारत को जितना ईरान की ज़रूरत है उतना ही ईरान को भारत की ज़रूरत है। ईरान को यह पता है कि अगर वह भारत का साथ छोड़ता है तो फिर अमेरिका, यूरोपीय देश, इजराइल, अरब देश का जो एक ब्लॉक बना है वह किसी भी क्षण ईरान पर हमला कर सकता है। भारत ही ऐसा है जो उन लोगों के बीच संतुलन स्थापित किए हुए है। अगर सचमुच इजराइल के नेतृत्व में हमला ईरान पर होता है तो फिर यह स्थिति बिगड़ेगी और चीन को छोड़कर कोई और देश ईरान के साथ जाता नहीं दिख पड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए दुविधा है कि वह ईरान के साथ जाए या ईरान से दूरी बनाए रखे। अगर वह ईरान के साथ जाता है तो फिर अरब देश, अमेरिका आदि का कोप भाजन बढ़ेगा। अगर ईरान के साथ नहीं जानता है तो फिर चीन से उसकी दूरी बढ़ेगी। और अगर भारत के साथ दुर्भाग्यवश पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो फिर पाकिस्तान को सहारा कौन देगा। भारत की विदेश नीति हमेशा ही स्वतंत्र रही है और इसका मुख्य कारण यह है कि भारत किसी देश पर आर्थिक रूप से निर्भर नहीं है, स्वावलंबी है। जबकि इसके विपरीत पाकिस्तान की विदेश नीति हमेशा ही किसी देश पर निर्भर रही है। कारण पाकिस्तान आर्थिक रूप से स्वावलंबी नहीं है। पहले पाकिस्तान अमेरिका के गुट में था क्योंकि वहाँ से उसको इमदाद मिलते थे। अब वह चीन के गुट में है क्योंकि चीन से उसको मदद मिलती है। इसलिए पाकिस्तान को चाहिए कि दुविधा से अगर वह बचना चाहता है तो आर्थिक निर्भर बने, स्वावलंबी बने, तभी वह इस दुविधा से निकल सकता है। अन्यथा हमेशा ही वह दुविधा में फंसा रहेगा। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।